अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था और अकाउंटिंग इक्वेशन के क्विज को सॉल्व किया था। आज की इस क्लास में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। ये आपका 2002 कराची बोर्ड के इंटर कॉमर्स के 2002 के पेपर में प्राइवेट का जो पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 1 आया था। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और हमने क्या क्या सॉल्व करना है। हमने इस क्वेश्चन में दी गई ट्रांजैक्शंस को अपनी एक्सेल की शीट पर कॉपी कर लिया है और यहाँ पर हमने इन दोनों इक्वेशंस को यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल और उसके दोनों वेरिएंट्स यानी कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी और लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल ये लिख लिया है। और इनकम स्टेटमेंट की इक्वेशन यानी रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस नेट इनकम और इसके दोनों वेरिएंट्स यानी नेट इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस नेट इनकम। ये हमने 6 की 6 इक्वेशंस यहाँ पर लिख ली हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो 2002 का जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है इसमें जो हमें पहली पहली ट्रांजैक्शन दी गई है, इस ट्रांजैक्शन में हमें कह रहे हैं कि फाइंड आउट द लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ऑफ रुपीज 400,000 एंड ऑनर्स इक्विटी ऑफ रुपीज 180,000। ट्रांजैक्शन में हमसे कह रहे हैं कि एक बिजनेस है जिसकी लायबिलिटीज हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि उसके एसेट्स हैं 4 लाख रुपए और उसके ऑनर इक्विटी है 1,80,000 रुपए। हम जानते हैं कि हम फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन का कौन सा वेरिएंट यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर जो वेरिएंट यूज होगा वो है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। लायबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। एसेट्स हमें दिए गए हैं 4 लाख रुपए, जबकि कैपिटल हमारे पास है या ऑनर इक्विटी, याद रखिए कैपिटल और ऑनर इक्विटी दोनों एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है, वो है 180,000। अब आप फाइंड आउट करें तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास लायबिलिटीज कितनी आ गई। हमारे पास इसमें लायबिलिटीज आ रही हैं 2,20,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दी हुई है द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। वी हैव टू फाइंड आउट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 100,000 एंड ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल ऑफ रुपीज 200,000। अब हमने एसेट्स मालूम करने हैं। एसेट्स मालूम करने का फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटी जो गिवन है वो है 1 लाख रुपए और कैपिटल जो हमें गिवन है वो है 2 लाख रुपए। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाते हैं जो कि बन रहे हैं इस केस में 3 लाख रुपए। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन गिवन है ऑनर्स इक्विटी ऑफ अ बिजनेस। हमने एक बिजनेस का ऑनर इक्विटी मालूम करना है, जबकि उसके एसेट्स हैं 1,60,000 और उसकी लाइबिलिटीज हैं 80,000। तो इसमें हमें पता है हम वेरिएंट यूज करते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स है हमारे पास 1,60,000 रुपए, जबकि लाइबिलिटीज हमें गिवन है 80,000। जब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल की अमाउंट बच जाएगी जो कि बनेगी 80,000। एक और ट्रांजैक्शन हमें गिवन है द रेवेन्यूज। यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 120,000 एंड नेट इनकम ऑफ रुपीज 30,000। हम जानते हैं कि रेवेन्यू बराबर होते हैं एक्सपेंसेस प्लस नेट इनकम के। ठीक है, यहाँ पर हमें इस केस में हमें एक्सपेंसेस जो गिवन है वो है 1,20,000 रुपये, जबकि नेट इनकम हमें दिया हुआ है 30,000 का। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं टोटल रेवेन्यूज जो कि इस केस में बन रहे हैं 1,50,000 रुपये। एक और हमें ट्रांजैक्शन दी हुई है नंबर 5 ट्रांजैक्शन दी हुई द एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग रेवेन्यूज ऑफ रुपीज 180,000 एंड नेट लॉस ऑफ रुपीज 16,000। इस केस में हम देख रहे हैं कि हमने एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमें रेवेन्यूज दिए हुए हैं 1,80,000 रुपये और नेट लॉस हमें दिया हुआ है 16,000 रुपये। इस केस में हमारे पास इनकम नहीं है बल्कि नेट लॉस है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपेंसेस हमने फाइंड आउट करने हैं, रेवेन्यूज हमें गिवन है 1,80,000 रुपये, इसमें से हम माइनस कर देते हैं नेट लॉस जो कि है 16,000। जब हम इसको माइनस करेंगे, सॉरी नेट लॉस है तो इसको हम नेगेटिव में शो करते हैं। ठीक है, और जब हम इसको माइनस करेंगे, लेकिन ये चूंकि मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से दोनों माइनस यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी माइनस है और 16,000 के साथ भी माइनस है, तो ये माइनस नहीं होंगे बल्कि आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 196,000। जी तो जनाब ये हो गया हमारा पार्ट ए हमारे इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, पार्ट बी की तरफ।
पार्ट बी में हमें कह रहे हैं ट्रांजेक्शन्स गिवन बिलो रिलेट टू द बिजनेस ऑफ न्यू वे कंपनी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, जब कभी भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो उसको डायरेक्टली सॉल्व ना करें। सबसे पहले बहुत सुकून से, इत्मीनान से उस क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, रीड करना है, अच्छे तरीके से समझना है उसको, और उसके बाद फिर अपने जहन में उसको सॉल्व करना है, पेपर पे उसको बाद में कॉपी करना है। याद रखिए, अगर आप उसको डायरेक्टली पेपर पे सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए पेपर को, क्वेश्चन को पेपर पर सॉल्व करने से पहले आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ लें, उसे एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा रीड करके उसके वर्डिंग्स को अच्छी तरीके से समझ लें। उसके बाद फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपके पास गलती की कोई चांसेस ही ना रहें। ओके जी। इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द इफेक्ट्स ऑन द एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर हमने सिर्फ इफेक्ट्स बताने हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के एलिमेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन के तीन एलिमेंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी। एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, ये सिर्फ तीन एलिमेंट्स होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है। इन तीनों अकाउंटिंग इक्वेशन के एलिमेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं हमने वो बताने हैं, और वो किस तरह से बताने हैं वो भी उन्होंने आगे बताया हुआ है। यूजिंग प्लस फॉर इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर आपने प्लस को इंडिकेट करना है, एंड माइनस फॉर डिक्रीज, एंड जीरो फॉर नो चेंज। यूज द हेडिंग्स एज फॉलो फॉर एग्जाम्पल गिवन बिलो। देखिए, हमारी आसानी के लिए इन्होंने क्वेश्चन में हमें हेडिंग्स बनाकर दे दी हैं, और पहली ट्रांजैक्शन यहीं पर ही हमारे पास सॉल्व कर दी है। इन्होंने हमें हेडिंग्स दे दी हैं कि हमने सबसे पहले एक कॉलम बनाना है ट्रांजैक्शन नंबर का, उसके बाद एक कॉलम बनाना है एसेट्स का, फिर एक लायबिलिटीज का, एंड देन ऑनर इक्विटी का। अब ट्रांजैक्शन नंबर वन में कह रहे हैं, आप पढ़ें जरा ट्रांजैक्शन नंबर वन को। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट, कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर और बिजनेस स्टार्ट किया है। देखें, इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल है, तो इसका मतलब ऑनर इक्विटी आ रहा है हमारे पास, जो कि इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको प्लस में शो कर दिया गया है। और ये इन्वेस्टमेंट किस शक्ल में हो रही है? कैश की शक्ल में हो रही है। तो हमारे पास कैश यानी हमारा एसेट वो भी इंक्रीज हो गया है, इसलिए उसको भी प्लस की शक्ल में यहाँ पर डोनेट कर दिया गया है। जबकि लाइबिलिटीज के ऊपर इस ट्रांजेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, तो हमने लाइबिलिटीज के लिए जीरो लिख दिया है। तो चले आए, अब इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर ये कॉलम बना लिया है, जो कॉलम हमें क्वेश्चन में कहा गया था उस कॉलम को हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। पहली ट्रांजैक्शन के लिए हमें इन्होंने दिया हुआ है कि एसेट्स जो है वो प्लस हो रहे हैं, लायबिलिटी जीरो है, और ऑनर इक्विटी प्लस है। हम इसी को यहाँ लिख देते हैं, एसेट्स प्लस है, ऑनर इक्विटी जीरो है, सॉरी लायबिलिटी जीरो है, और ऑनर इक्विटी भी प्लस है। दूसरी ट्रांजैक्शन को हम पढ़ेंगे, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश। हमने बिल्डिंग परचेज की है कैश में। देखिए, जब आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं और आप कैश में परचेज कर रहे हैं, तो आपके पास से कैश जा रहा है और आपके पास बिल्डिंग आ रही है। अब कैश आपका एसेट है तो वो डिक्रीज हो रहा है, और बिल्डिंग भी हमारा एसेट है, वो हमारे पास आ रही है, तो हमारा एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि नेगेटिव इफेक्ट भी एसेट में ही है और पॉजिटिव इफेक्ट भी एसेट पर ही पड़ रहा है। लायबिलिटीज के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है, और इस ट्रांजैक्शन में ऑनर इक्विटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन को स्टडी करते हैं, परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। मर्चेंडाइज परचेज किया है उधार पर। मर्चेंडाइज हमारा एसेट होता है, तो एक एसेट हमारे पास आ रहा है, जबकि ये हमने लिया है उधार पर, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये पैसा हमने बाद में देना होगा। इसका मतलब है हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो चलिए आइए देखें इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। एक तो हमारे पास मर्चेंडाइज आ रहा है, यानी हमारे एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं, और हमारी लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। चौथी ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज एट अ कॉस्ट ऑन क्रेडिट टू द सेम अकाउंट फॉर द सेम अकाउंट। सोल्ड मर्चेंडाइज एट अ कॉस्ट ऑन क्रेडिट फॉर द सेम अकाउंट, उधार पे मर्चेंडाइज बेचा है सेम अकाउंट को। अच्छा, सेम अकाउंट को, इसका मतलब है उन्हीं को हमने वापस बेच दिया, और सामान हमने उनको वापस एट कॉस्ट उसी प्राइस पर हमने वापस बेच दिया। तो क्या हुआ, हमारे पास से मर्चेंडाइज चला गया, तो हमारा एसेट हो जाएगा नेगेटिव, और लायबिलिटी उन्हीं को हमने, जिनसे हमने परचेज किया था उन्हीं को हमने वापस बेचा है, तो हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि ऑनर इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पांचवी ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं पेड टू द अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट में हमने पेमेंट कर दी। जब हम पेमेंट करेंगे तो जाहिर है हमें कैश पे करना होगा, तो इसका मतलब हमारा कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है।
और ये हमने कैश पेमेंट की है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेड टू अकाउंट पेएबल। अकाउंट्स पेएबल यानी अपनी लायबिलिटी को हमने पे ऑफ किया है, तो हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि ऑनर इक्विटी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। छठी ट्रांजेक्शन को देखते हैं, विड्रू कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द ऑनर। ऑनर के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया है। तो बिजनेस में से कैश गया, कैश आपका एसेट होता है, एसेट जब जाएगा तो वो माइनस में शो करेंगे हम, डिक्रीज हो जाएगा। और ये एसेट कहाँ जा रहा है? ऑनर का पर्सनल यूज के लिए जा रहा है। पर्सनल यूज इन ड्राइंग्स, और जैसे हमने आपको पहले बताया था कि ड्राइंग्स जो है वो एक कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, और ड्राइंग्स ऑनर इक्विटी को रिड्यूस कर देता है, ऑनर इक्विटी को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर हमारा ड्राइंग्स की वजह से ऑनर इक्विटी भी डिक्रीज हो जाएगा। सातवीं ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड कैश फॉर यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स यानी गवर्नमेंट के आपने बिल्स पे किए हैं, जो कि हमारे ऊपर एक लायबिलिटी होती है। आप देखें, हम पूरा साल पूरा मंथ हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, और मंथ के एंड पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा होता है, तो वो बेसिकली हमारे ऊपर एक लायबिलिटी होती है। इसका मतलब हमने अपनी एक लायबिलिटी पे ऑफ की है और उसके लिए हमने कैश दिया है, तो हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है और साथ में हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, जबकि इस ट्रांजेक्शन में ऑनर इक्विटी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है। जी तो दोस्तों, आपने देखा, आपका ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसी तरह हम अगली क्लास में आपका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक और एग्जांपल हम आपको करवाएंगे, ताकि आपका इस अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद है अब तक जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आप मजीद प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे अपने 5 ईयर में से। इसके मजीद क्वेश्चंस को आप सर्च करें, इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को इसी पैटर्न पे आपके पास क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आप उनको सर्च करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व ना हो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको उनका सोल्यूशन बता सकें। और आखिरी बात, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि किताब से दोस्ती करें, किताब को अपना दोस्त बनाएं, ताकि इल्म से आपकी दोस्ती गहरी हो सके। किताब से दोस्ती करेंगे तो यकीनन किताब भी आपको अपना दोस्त बनाएगी, और किताब के अंदर जितना इल्म है, किताब आपको अपना इल्म आप तक पहुंचाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के दोस्तों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।